शुक्ला जी, एक मिनट। क्या आप ये मान स्वीकार कर लिए हैं कि अपोजिशन पार्टी जो है, इंडिया जो है, उसने एक प्रकार से मान लिया है कि अगर हम 1 and 1 फाइट नहीं करते हैं तो वी शैल नॉट बी इन ए पोजीशन टू विन? आपको ये लगता है कि ये इंडिया ने मान लिया है, इंडिया ने स्वीकार किया है? और अगर ये, इसलिए मैं पूछ रहा हूं ये कि अगर ये स्वीकार कर लिया है तो अगला जो प्रश्न है वो ये है कि स्वीकार करने के बाद कोई फॉर्मूला उनके पास क्या है? अब आप कहेंगे कि 77 में हुआ, 79 में हुआ। हम इतिहास की बात नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि फॉर्मूला उनके पास है कि 543 सीट पर बीजेपी के खिलाफ या उनके एनडीए के खिलाफ 1 and 1 फाइट अपना देने की स्थिति में, अपना उम्मीदवार उतारने की स्थिति में इंडिया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सभी के सभी सीटों पर वह 1 to 1 कर पाएगा, ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन अधिकांश सीटों पे दिख रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आंध्र प्रदेश में क्या होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि तेलंगाना में क्या होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उड़ीसा में क्या होगा, मैं ये भी आपसे नहीं कह रहा हूं कि ये एक राज्य और है बोला हूं, पर इन राज्यों में क्या होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि 1 to 1 होगा, बिहार में होगा, बंगाल में होगा, झारखंड में होगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। आप ही की बात को मान लेते हैं, उत्तर प्रदेश में आपने कहा 1 and 1 होगा। उत्तर प्रदेश में कौन करेगा 1 and 1? 1 होगा अखिलेश और कांग्रेस, इंडिया दल समूह, इंडिया दल समूह में सपा और कांग्रेस। आरएलडी अभी तक आया नहीं है, आरएलडी अभी तक आया नहीं है। आरएलडी आ गया साहब, किसने कहा आरएलडी नहीं आया? अभी तक तो उनका प्रेजेंस दिखा नहीं है आरएलडी का। अरे साहब, बंगलौर की बैठक में जयंत चौधरी मौजूद थे, पटना की बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था। उन्होंने पत्र लिखा था। जयंत चौधरी, ठीक है, जयंत चौधरी, सपा और कांग्रेस। आपको लगता है कि 1 and 1? बसपा तो आएगी नहीं, बसपा ने तो अपनी स्थिति साफ कर दी है, बसपा नहीं आएगी। तो 1 and 1 तो हुआ नहीं, ये तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बसपा को आप इस तरह से तो बाहर नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि जनता इसको 1 मैंने 1 to 1 कर देगी, जैसे कर्नाटक में किया उसने। नहीं, जैसे कर्नाटक में किया पाठक जी, कर्नाटक में जनता दल एस ने किसी के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन मतदाता दो पक्षों में था, या तो कांग्रेस के पक्ष में था या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, और उसे जनता दल एस को नकार दिया। उन इलाकों में नकार दिया जहां जनता दल एस की सबसे बड़ी ताकत होती थी, सबसे बड़ी मजबूत ताकत होती थी। तो मतदाता पर आपको भरोसा है? एंड ऑफ द डे आप मतदाता पर भरोसा कर रहे हैं कि मतदाता तय कर लेगा कि हमें 1 and 1 जाना पड़ेगा अगर हमको बीजेपी को मात देनी है 2024 में। अगर मतदाता दो ही तरह का है, या तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। मतदाता कहीं तीसरी जगह नहीं है। वो अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसका मतदाता दिख रहा, या तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वह उस दल के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, या वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए दल समूह के साथ नहीं होगा। ये मेरी अपनी समझ है। बिहार में चिराग पासवान आ गए, जीतन राम मांझी आ गए, साहनी भी कह रहे हैं हम चले जाएंगे एनडीए में, ऐसा वो फिगर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राजभर आ गए, बसपा इनके साथ है नहीं, और अपना दल आ गया, या वो जो सुप्रिया पटेल का जो दल है वो आ गया। उत्तर प्रदेश अपना दल पहले से ही है, उनके साथ पहले से ही गठबंधन है। अगर राजभर के आने के बाद, ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद और इनका कुनबा बढ़ा है जो पिछले चुनाव में नहीं था, विधानसभा चुनाव में नहीं था, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जनता तय कर लेगी कि हम किधर हैं। पार्टियां तो ये जनता का मानना यह है कि, मेरा अपना मानना यही है कि होगा यही कि जनता या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी या भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल समूह के साथ जाएगी। किसी तीसरे दल का अस्तित्व बहुत मुश्किल होगा जो दोनों में से किसी एक के साथ नहीं है।